और अब बात लखनऊ के मॉल में नमाज पर मचे घमासान की। लुलु मॉल में नमाज वर्सेस चालीसा पाठ। पहले नमाज, अब मॉल में चालीसा पाठ। सबसे बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन में अब एक्शन। मजहबी संग्राम में अफसरों पर गिरी गाज। सीसीटीवी कैमरे करेंगे साजिश का पर्दाफाश। चंद सेकंड में मिनटों की नमाज कैसे पढ़ी। धार्मिक टकराव के बाद अब सियासी संग्राम। किसके इशारे पर रची गई नमाजी साजिश। तो ये खबर लखनऊ से है। लखनऊ में लुलु मॉल की ओपनिंग को आज ठीक एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते में ही ये मॉल लगातार विवादों में रहा है। और पहले नमाज, फिर हनुमान चालीसा पाठ और अब प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। लुलु मॉल में विवाद के बीच प्रशासन ने गोल्फ सिटी के थानाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को हटा दिया है। वहीं दक्षिणी डीसीपी गोपाल चौधरी का तबादला कर दिया गया है। 13 जुलाई से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मॉल के बाहर लगातार प्रदर्शन के सिलसिले को खत्म करने के लिए प्रशासन भी सख्त तेवर में आ गया है। कल मॉल के अंदर 2 युवकों को चालीसा पाठ करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। नमाज के एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आए हैं और उसके बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश और भड़क उठा है। हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ की चेतावनी दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया। उसके बाद देखिए कि 2 युवक पहुंचे, उन्होंने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा की पाठ की, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने वहां पर एहतियातन सुरक्षा भी बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही साथ जो थानाध्यक्ष हैं उस इलाके के, उसको भी हटा दिया गया क्योंकि इस हालात को संभालने में शायद वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था और ये पूरा का पूरा एक विवाद खड़ा हुआ। आपको बता दें, ये पहला वीडियो जब आया था, यहां पर आप 2 लोगों को देख सकते हैं कि मॉल के अंदर वो नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह से एक और वीडियो आया जिसमें 8-9 लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद ही ये वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है। और देखिए अब कार्रवाई की गई है। गोल्फ सिटी के एसएचओ अजय प्रताप सिंह को हटा दिया गया है। गोपाल चौधरी डीसीपी दक्षिण का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 11 जुलाई को इस मॉल का उद्घाटन होता है और इस उद्घाटन के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 जुलाई को यह विवाद सामने आ जाता है। 13 जुलाई को जो विवाद शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पहले नमाज के एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आते हैं, फिर 2 युवक जाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर देते हैं। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जिस तरीके की चेतावनी दी जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से, जो विवाद बढ़ रहा है उसे देखते हुए मॉल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और लुलु मॉल में विवाद के बीच कई सवाल भी खड़े हुए हैं और जो सवाल है वो भी आपके लिए जाना जरूरी है कि आखिरकार किसने ये मॉल को मजहबी अखाड़ा बना दिया। सवाल यह भी है कि क्या मॉल में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई, क्या साजिश के तहत वीडियो को वायरल कराया गया और चंद सेकंड में मिनटों की नमाज कैसे पढ़ी गई। क्या सियासी फायदे के लिए मजहबी टकराव पैदा किया गया। ये वो सवाल हैं जो इस पूरे विवाद में बार बार उठ रहे हैं कि आखिर लुलु मॉल को क्या बदनाम करने की साजिश हो रही थी, क्या मजहबी उन्माद पैदा करने की कोशिश लखनऊ में की जा रही है। कभी नमाज तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ। तेरह जुलाई को लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन और मॉल मैनेजमेंट के तमाम इंतजाम के बाद भी शनिवार को 2 युवकों ने लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने की गुस्ताखी कर दी।
लखनऊ के लुलु मॉल में इन दो युवकों ने उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया जहां मॉल के प्रबंधन की तरफ से मॉल के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक प्रार्थना की मनाही का बोर्ड लगा है। उसी बोर्ड के नीचे बैठकर दोनों युवकों ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया बल्कि पाठ शुरू करने से पहले दोनों ने तेज आवाज में नारे भी लगाए। मॉल के अंदर दोनों ने इतनी देर तक नारेबाजी की, लेकिन किसी भी सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोनों वहीं बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इनके पास से मॉल घूमने आए लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त रहे। काफी देर बाद इन दोनों पर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी। गार्ड दोनों के पास पहुंचता है, लेकिन वो भी युवकों के पास पहुंचकर उन्हें खड़ा देखते रहने के अलावा कुछ नहीं करता। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म कर दोनों जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। हालांकि बाद में मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इन दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी शनिवार को दोपहर में हिंदू संगठनों के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी। हिंदू संगठन के लोग मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मॉल के सामने बैरिकेडिंग भी की गई थी, फोर्स तैनात थी और जब प्रदर्शनकारी मॉल के सामने पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने पूरे इंतजामात कर रखे थे। पूरे इंतजामात करने के बाद सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, एक बार बात करते हैं। देखिए उन लोग को हिरासत में लिया गया है। के पाठ का वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, हनुमान चालीसा आप लोगों ने किया, क्या विरोध है आपको? मांग क्या है आप लोग की? मांग क्या? लोग सिर्फ सौहार्द चाहते हैं। अगर नमाज पढ़ी जा सकती तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? कि क्या मांग है यहाँ पर? हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, क्या मांग है आपकी? हनुमान चालीसा पढ़ा गया। अपना नाम बताइए, संगठन बताइए। आदित्य मिश्रा, संगठन से हैं आप? संरक्षक अखिल भारतीय हिंदू युवा मंच। पिछले हफ्ते उद्घाटन के बाद से ही लखनऊ का लुलु मॉल विवादों के घेरे में है। 10 जुलाई को मॉल का उद्घाटन, 13 जुलाई को नमाज पढ़ी गई। सार्वजनिक स्थल पर नमाज का विरोध हुआ। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया। 15 जुलाई को नमाज का दूसरा वीडियो सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद मॉल में धार्मिक प्रार्थना पर रोक लगा दी गई। मॉल के बाहर सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए। मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया। 13 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ने से शुरू हुए विवाद की गाज अब पुलिस वालों पर भी गिरने लगी है। गोल्फ सिटी के थानाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को गोल्फ सिटी का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बार बार विवाद होने के बाद मॉल और इसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लुलु मॉल और इसके आसपास के इलाकों में अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं नमाज पढ़ने के बाद बढ़ते बवाल को देखते हुए मॉल प्रबंधन ने पहले ही किसी भी तरह के धार्मिक प्रार्थना करने पर पाबंदी लगा दी है। अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मॉल विवाद के बहाने सरकार पर निशाना साधा।
हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी। क्या इसमें कौन सा नई बात है? कोई नई बात बताओ। सब वो है जिसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। 2000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ ये यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। 22 लाख वर्ग फीट एरिया में बने इस मॉल के एमडी MA यूसुफ अली हैं। यूसुफ अली अरब के बड़े कारोबारियों में शुमार हैं। यूसुफ अली का 22 देशों में कारोबार है। भारत में कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ में उनके मॉल हैं। इनकी कंपनियों में 57,000 कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी का टर्नओवर 8 अरब डॉलर का है। नमाज से शुरू हुआ बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जल्द ही ये मामला सुलझाया नहीं गया तो ये यूपी में निवेश को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि योगी सरकार की पुलिस ने सख्त एक्शन लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसे मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉल में नमाज के बाद ये जो हंगामा है वो शुरू हुआ। इसके बाद 2 युवकों ने जाकर मॉल में हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है लुलु मॉल के आसपास, जिसको देखते हुए पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है और 2 पुलिस वालों पर गाज भी गिरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त मॉल के अंदर 8-9 लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद कुछ संगठन थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि आखिरकार एक मॉल के अंदर कैसे इस तरह से कोई धार्मिक गतिविधि होने की इजाजत दी जा सकती है। और इसी को लेकर जब विरोध हुआ तो आप देख सकते हैं कि 2 लड़कों ने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को देखते हुए इसके जो हालात बने थे उसके बाद आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक इतना बड़ा मॉल बना है, किस वजह से आखिरकार यहां पर यह विवाद शुरू हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर बैठ के नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद क्या जानबूझकर वीडियो को वायरल किया गया? और तो ये जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र की साजिश के मामले में फरार PFI मेंबर सनाउल्लाह के घर पहुंचा इंडिया टीवी। और सनाउल्लाह के पिता का इंडिया टीवी पर बयान भी आया है। 13 जुलाई से सनाउल्लाह का पता नहीं है, इस पिता का कहना है, और साजिश का आरोप गलत है, ये कह रहे हैं उनके पिता। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे ने कभी गलत काम नहीं किया, PFI पर बैन नहीं, मेरा बेटा बेकसूर है, ये सनाउल्लाह के पिता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी भी मेरे बेटे की जांच कर चुकी है। आईबी के इनपुट पर जिस तरीके से PFI मामले में गिरफ्तारी हुई उसमें एक आरोपी सलाउल्लाह को बनाया गया। इस वक्त मैं दरभंगा में मौजूद हूं और सलाउल्लाह जो है वो बताया जा रहा है कि बिहार में PFI का महासचिव है और इसके ऊपर ये आरोप है कि जलाउद्दीन और जो बाकी के आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ मिलकर न केवल ट्रेनिंग देने का काम बल्कि रेडिकलाइजेशन का काम किया करता था। सलाउल्लाह फिलहाल फरार है। ये सलाउल्लाह का घर है, आप देख सकते हैं दरभंगा के एक इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। ये उनका सलाउल्लाह का घर है। पुलिस की टीम यहाँ पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। फिलहाल सलाउल्लाह घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके के आरोप हैं। सर, क्या नाम है आपका? शमशीर अहमद। शमशीर जी, आप सलाउल्लाह के क्या लगते हैं? पिता लगते हैं जी। ये बताइए कि सलाउल्लाह क्या काम करता है? आपका बेटा किससे जुड़ा हुआ है, क्या काम करता है? PFI एक सामाजिक संगठन है, उसी से जुड़ा हुआ है, समाज से भी काम कर रहा है, यही है। अब आप कह रहे हैं समाज सेवा का काम कर रहा है PFI के साथ जुड़कर। जो पुलिस ने FIR दर्ज की है जिसमें जलाउद्दीन और जो बाकी के लोग पकड़े हैं फुलवारी शरीफ के आसपास से, ये आरोप है 5वें नंबर का आरोपी बनाया गया है आपके बेटे को और FIR दर्ज की गई है, नामजद FIR दर्ज की गई है। आपको क्या लगता है ये FIR क्यों दर्ज की गई है, किस वजह से दर्ज की गई है? देखिए सर, अब उतना तो हम नहीं बता सकते हैं, इसके जो लोग जिम्मेदार हैं वही लोग बताएंगे, लेकिन हम लोग गांव घर में इलाके में कहीं भी ऐसा कोई गलत एक्टिविटी नहीं था। ये कौन सा गांव है, कौन सा इलाका पड़ता है? क्या हुआ है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? ये इल्जाम है,
कोई ऐसा गलत एक्टिविटी तो हम लोग आज तक नहीं देखे। ये सरासर इल्जाम है। यहाँ पर इस इलाके में सलाउल्लाह जब रहता था, पीएफआई की मीटिंग्स में जाता था, क्या करता था, किन लोगों से मुलाकात होती थी? समाज के लोगों से मुलाकात करके जो कन्विंस करते थे कि भाई बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, समझा, कोई गलत एक्टिविटी बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए, उसको जो है पढ़ा लिखा करके जो है तरबियत दे करके आगे बढ़ाइए। एजुकेशन पर ज़्यादा काम करता था। उसके बाद और भी कोई भी आफत वगैरह जो आ जाता है उस पर काम करता था। अच्छा, लेकिन जो पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जलाउद्दीन और भी जो बाकी के लोग पकड़े गए हैं, ये आरोप है कि पीएफआई के नाम पर मीटिंग्स में लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। जो साल 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ऐसी कोशिश, ऐसी साजिश की जा रही थी, जिसमें अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की। और जो आपका बेटा है सलाउल्लाह, वो अभी कहाँ पर है? अब उसके बारे में हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपका दिल गवारा कर रहा है कि 10% या 14% मुस्लिम मतलब यहाँ जो है मुस्लिम राष्ट्र बना लेगा, ऐसा मुमकिन है? कि ये सब तो सरासर जो इल्ज़ाम है। जो कागजात मिले हैं उसमें ऐसी बातें लिखी हैं? नहीं मिला, ये सब आरोप है। नहीं, कागजात मिले हैं, जो पुलिस के पास कागजात हैं, बैनर पोस्टर और ये क्या कहते हैं झंडी वगैरह, हम तो देखें यूट्यूब पर, जितना जो है नेशनल मीडिया सब पर दिखाया है। ये सलाउल्लाह, क्योंकि जो पीएफआई के लोग अरेस्ट हुए हैं, अब जो सलाउल्लाह है वो बिहार में क्या पीएफआई का महासचिव है, क्या है वो? ऐसे हम लोग सुनते हैं कि भाई जनरल सेक्रेटरी है पीएफआई का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।